नाजरीन वाइल्डिस्तान में खुश आमदीद। डेमोज़ले क्रेन की गैर मामूली दुनिया के सहर में मुब्तला होने के लिए तैयार हो जाएं। इस खूबसूरत परिंदे का नाम 18वीं सदी की फ्रांसीसी मलिका क्वीन मरी एंटोनेट ने रखा जब उनके दरबार में इस परिंदे को पेश किया गया। डेमोज़ले फ्रांसीसी लफ्ज़ डैमसिल से अख़ज़ है जिसका मतलब होता है छोटी लड़की। इस परिंदे की नाजुक अदाओं को देखकर ही ये नाम रखा गया, जबकि इस परिंदे को उर्दू और हिंदी में कूंज कहते हैं जो कि संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है। डेमोज़ले कूंज घास के मैदानों, सहराओं, चश्मों और झीलों के किनारे रहती हैं। कूंज की खुराक में घास, जड़ी बूटियों के बीज, कीड़े मकोड़े, हशरात, अनाज, छिपकलियाँ वगैरह शामिल हैं। कूंज गर्मियों के मौसम में वस्ती एशिया, साइबेरिया और शुमाल मशरकी चीन में रहती हैं और अपनी अफजाइश नस्ल करती हैं, जबकि सर्दियों में ये सफ़र करते हुए जनूबी एशिया के ममालिक इंडिया और पाकिस्तान में आती हैं। पाकिस्तान में डेमोज़ले क्रेन्स जनूबी पख्तूनख्वा, पंजाब के सराई इलाकों, शुमाली सिंध और बलूचिस्तान आती हैं। शुमाली बर्फ़ानी इलाकों के शदीद मौसम से बचने के लिए ही कूंज ये गैर मामूली सफ़र करती हैं। इस सफ़र के दौरान कूंज 8000 मीटर की बुलंदी पर उड़ान भरती हैं। ये सफ़र 2 हफ्तों पर मुहित होता है, जिसमें कूंज 5000 किलोमीटर का सफ़र तय करती हैं, यानी कि दिन में तकरीबन 300 किलोमीटर का सफ़र। कूंज के इस सफ़र में एक झुंड में 400 परिंदे हो सकते हैं। इस मुश्किल सफ़र में कूंजें कोहे हिमालय के पहाड़ों, सहराओं, दरियाओं, आबादियों और ज़रई ज़मीनों से गुज़रती हैं। पाकिस्तान और भारत में सितंबर में कूंजें आना शुरू हो जाती हैं और फरवरी के आखिर तक रहती हैं। कूंजें अपने पार्टनर को मुतासिर करने के लिए ख़ास किस्म का रक़्स करती हैं, जिसमें ये दिलकश छलांगे लगाती हैं और ख़ूबसूरत तरीके से अपने पर खोलती हैं। जब कूंज एक बार अपने पार्टनर को चुन लेती है तो सारी ज़िंदगी उसी के साथ रहती है, यहाँ तक कि किसी एक पार्टनर की मौत की सूरत में दूसरी कूंज अकेले ही बाकी ज़िंदगी गुजारती है और अपने पार्टनर के साथ बेपनाह वफादारी का मुजाहरा करती है। जहाँ तक कूंजों के शिकार का सवाल है तो ये 3 तरीक़ों से होता है: बंदूक से, जाल से और सावा लंगोर से। बंदूक के इस्तेमाल से कूंजों की आबादी को काफ़ी नुकसान पहुंचा, इसलिए अब पाकिस्तान में इस पर पाबंदी लगा दी गई है। जाल के इस्तेमाल के तरीके में पिंजरे में बंद कूंज आवाज़ें निकालती है, जिसकी तरफ मुतासिर होकर हवा से गुजरने वाली कूंज नीचे लगे जाल में फंस जाती है। ये तरीका भी गैर कानूनी है। तीसरा तरीका कानूनी है। इसमें सावा लंगोर का इस्तेमाल किया जाता है और हवा से गुजरने वाली कूंज को पकड़ने के लिए लंगोर कूंजों पर फेंक दी जाती है। इस ट्रैपिंग की इजाज़त के लिए कैंपिंग फ़ीस वसूल की जाती है। बंदूक और जाल के बजाय सावा से कूंजों के शिकार से माजी के मुकाबले में अब ज़्यादा कूंजें पाकिस्तान का रुख करती हैं। भारत की रियासत राजस्थान के ज़िला जोधपुर के गांव कीचन में 1970 में मकामी लोगों ने मेहमान कूंजों को अनाज डालना शुरू किया। तब से अब तक हर साल तकरीबन 35,000 मुहाजिर कूंजें सिर्फ कीचन के गांव में आती हैं। कीचन का गांव अब पूरी दुनिया में कूंजों की मेहमान नवाजी की अलामत बन चुका है। नाजरीन, पाकिस्तान में इन मेहमान परिंदों का शिकार हो रहा है, जबकि भारत में इनकी मेहमान नवाजी हो रही है। शायद अब वक्त आ गया है कि हम पाकिस्तान में भी इन मेहमान परिंदों के लिए अपने रवैये में नरमी लाएं और इनको तहफ़्फ़ुज़ का माहौल फराहम करें। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? क्या कीचन गांव की तरह पाकिस्तान में भी हमें इन परिंदों के लिए अनाज का बंदोबस्त करना चाहिए? कमेंट करके बताएं। यहाँ देखें कूंज की तरह मुहाजिर परिंदे शाहीन की ज़बरदस्त वीडियो, और यहाँ देखें शेर और टाइगर में से ज़्यादा ताकतवर कौन है।